व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं पराग अग्रवाल। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स और रिसोर्सेज ये सब करवा दिए थे। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे चैनल पे से आके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हमने जहाँ से टॉपिक छोड़ा था, हम इस वीडियो में वही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे टॉपिक कंजर्विंग रिसोर्सेज। कौन सा टॉपिक करेंगे? कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्विंग रिसोर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोनो हैड ए नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। तो मोनो को क्या है? मोनो को एक नाइटमेयर मतलब सपना है। मोनो को क्या है? एक सपना आया। उसने उसने सपने में देखा कि जो हमारी अर्थ पर जितना भी वाटर है वो सब ड्राई हो चुका है। क्या हो चुका है? सूख चुका है। ठीक है, और हमारी अर्थ पर जितनी भी ट्रीज हैं, ऑल द ट्रीज कट डाउन, जितनी भी ट्रीज हैं वो कट डाउन हो चुकी हैं। ठीक है, देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। हम यहाँ पे अब कोई शेड नहीं है, क्योंकि जब ट्रीज कट गए तो शेड भी नहीं बचेगी और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रहा। ठीक है, पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शीट। अब जितने भी हमारी अर्थ पर पीपल हैं, वो सब ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके डोल रहे हैं, सफर कर रहे हैं डिस्परेटली, मतलब भूखे प्यासे, फूड के लिए, शेड के लिए, मतलब छाया के लिए, क्योंकि ट्रीज नहीं है तो शेड नहीं है, ट्रीज नहीं है तो फूड नहीं। ठीक है, वाटर नहीं है तो पीने के लिए कुछ नहीं है। अब वो डिस्परेटली मतलब बिना होश के पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे जा रही हैं। ठीक है, शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अब उसने अपनी मदर को बताया इस ड्रीम के बारे में। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। अब उसने पूछा, अम्मा क्या ये ऐसा रियल में हो सकता है? उसने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे अम्मा का मतलब मदर है। मदर से उसने अपनी पूछा, मम्मी से अपनी पूछा। ठीक है, यस अम्मा रिप्लाइड। अम्मा ने क्या कहा उसकी कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, if we are not careful that even renewable sources can become scarce and the non-renewable sources can definitely get exhausted, what can we do about it? Raju asked. Lord replied, तब उसकी जो मदर थी उसने यस बोला, अगर हम अपनी इन रिसोर्सेज के लिए केयरफुल नहीं रहेंगे, मतलब हम केयर नहीं करेंगे इन रिसोर्सेज की, हम वाटर को अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं वाटर को, तो ये स्केयर हो सकते हैं आगे चल के, मतलब इनकी कमी पड़ सकती है आगे चल के। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब वो पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। सो अब राजू ने पूछा, तो हम इसके बारे में और क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने बोला, लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू, इट्स कॉल्ड रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जब हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करेंगे, उन्हें टाइम देंगे आगे चल के रिन्यूड होने के लिए, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है हम अपने रिसोर्सेज को लिमिट में यूज करें। ठीक है, हम लिमिट में यूज करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरफ से दिखाता हूँ, हम आटे को लिमिट में यूज करें। मान लीजिए आपने एक क्रॉप उगाई, अब क्रॉप को अगर आप लिमिट में यूज करेंगे या फिर आप उसका वेस्ट करते रहेंगे, एक तरफ अगर आप उसका वेस्ट करेंगे, अगर आप उसे वेस्ट करेंगे क्रॉप या फिर आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी, तो आगे चलकर आपको उसकी कमी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो आपने क्रॉप उगाई थी वो क्रॉप पहले खत्म हो गई, और आपने नई क्रॉप उगाई थी वो 6 महीने लेती और आपकी 4 महीने में दूसरी क्रॉप खत्म हो गई। तो अब आपको 2 महीने उस क्रॉप से कुछ क्रॉप की जगह कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। वही सेम चीज यहाँ पे हुई है। यहाँ पे कह रहा है हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना पड़ेगा, उन्हें टाइम देना होगा कि वो इतने टाइम में दोबारा बन जाए, उसी हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको अगली साइड में आपको एक ग्लॉसरी भी दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर आपको अगली लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज so that besides meeting the requirement of the present also take care of future generation। अब हमें क्या करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? हमें अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्या यूटिलाइज करना होगा? केयरफुली यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को, जो प्रेजेंट के रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा साइड में रख के हमें आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम आज ही सारा वाटर यूज कर लेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए वाटर कहाँ से मिलेगा?
आने वाले समय पे लोग वाटर कहाँ से लेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या लेगी, कहाँ से लेगी वाटर। ठीक है, अब वापस हम वहीं पे आते हैं जहां से अभी हमने छोड़ा था। So balancing the need to use resources and also conserving them for future is called sustainable development. Sustainable development हम उसे कहते हैं जब हम अपनी नीड को बैलेंस करते हैं, मतलब हम आज की नीड को तो अपनी बैलेंस करके रख रहे हैं, ज्यादा यूज नहीं कर रहे और उन्हें आने वाले फ्यूचर में आने वाले समय के लिए बचा के रख रहे हैं, उन्हें कंजर्व करके रख रहे हैं। उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब हमारे पास कई तरह के रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ठीक है, कई तरीके हैं हमारे पास रिसोर्स को कंजर्व करने के। आपको पहले तो यहाँ पर रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन मिल गई। किसकी डेफिनेशन मिल गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन मिल गई। अब हमारे पास कई तरीके के रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग थिंग्स। अब हर पर्सन अब हर पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना हाथ मिला सकता है। कैसे? जैसे पहले वो अपने कंजप्शन कम करे, रिड्यूस करे अपने कंजप्शन को, कम यूज करे, रिसाइकल करे चीजों को। जो चीजें उसने, जैसे आपकी एक प्लास्टिक की बोतल थी, आपने उसे फेंक दिया उठा के, वहीं अगर आप उस प्लास्टिक की बोतल को मेल्ट करके कुछ और भी बना सकते थे। या फिर आप रीयूज करें चीजों को, जो खराब चीजें हैं उन्हें उन्हीं को ठीक करने की कोशिश करिए और फिर उन्हें रीयूज करिए। तो इससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन का पार्ट बन सकते हैं और आने वाले समय के लिए रिसोर्सेज बचा सकते हैं। Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है क्योंकि हम सबकी लाइफ लिंक्ड है। अगर आज आप करेंगे तो आपको देखकर जो आपका नियरबरहुड है, आपका जो पड़ोसी है, वो भी देख के आपको सीखेगा और वो भी आपकी तरह करने की कोशिश करेगा। ठीक है, that evening the children and their friend made packets and shopping bags out of old newspaper and discarded clothes, baskets from bamboo sticks। ठीक है, अब उस इवनिंग और वो जून के घर पर चिल्ड्रंस जैसे कि राजू, मोना और उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, उनके फ्रेंड्स ने कई सारे पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाई, मतलब उन्होंने घर के मटेरियल से शॉपिंग बैग्स बनाए आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने जो घर पे न्यूज़पेपर्स पड़े थे उनसे उन्होंने शॉपिंग बैग्स बनाए, पैकेट्स बनाए, डिस्कार्डेड क्लोथ्स बनाए, बेकार कपड़ों से बनाए और बास्केट्स बनाई। बैम्बू स्टिक से उन्होंने बास्केट्स बनाई। ठीक है, वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। अब मोना ने क्या कहा? मोना ने कहा कि ये सब चीजें जो हम बना रहे हैं, हम ये थोड़ी थोड़ी सब हर फैमिली को दे देंगे जिसे जिसे हम जानते हैं। ठीक है, मोना ने कहा। आफ्टर ऑल इट इज फॉर ए वेरी गुड कॉज, सेड मुस्ताफा। और मुस्ताफा ने कहा कि आगे चल के बहुत बड़ा कॉज ला सकता है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड कीप आवर अर्थ अलाइव। तो ताकि हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर पाए और अपनी अर्थ को अलाइव रख पाए। I'm going to be very careful not to waste paper, said Jessie. My trees are cut down to make paper, she explained. अब जैसी ने कहा कि अब मैं बहुत केयरफुल हो जाऊंगी, मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूंगी। जैसी ने कहा क्योंकि कई ऐसे ट्री जो कट करने पड़ते हैं एक पेपर को बनाने में, शी एक्सप्लेन। ठीक है, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, सेड मुस्ताफा। अब मुस्ताफा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हाउस पर मैं ध्यान रखूंगी। मुस्ताफा ने कहा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर और कोल से ही बनती है और वाटर और कोल वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं हमारी अर्थ से। ठीक है, चलिए आगे। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। अब आशा ने भी यही कहा कि मैं श्योर हूँ, या मतलब मैं श्योरिटी से एंश्योर करूंगी, देखूंगी घर पे आके कि वाटर मेरे घर पर वेस्ट ना हो, क्योंकि एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी हमारे लिए प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस अक्रॉस द चिल्ड्रन, चोरस द चिल्ड्रन, चोरस द चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम उन्होंने कहा एक साथ चले जितने भी बच्चे थे वहां पे कि हम एक साथ होकर, हम एक साथ मिलकर बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। दे आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। अब उन्होंने कई ऐसी चीजें की, मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने। व्हाट अबाउट यू? अब आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या है? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? अब आप क्या करने वाले हैं रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में हेल्प करने के लिए? कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहूंगा आप लोग क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या करना चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट and its people is linked with the ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। अब हमारा जो फ्यूचर है इस planet का और
हम सब लोगों का ये लिंक्ड है हमारी एबिलिटी से कि हम आज क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं और लाइफ आने वाली लाइफ के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं लाइफ सपोर्ट के लिए, सिस्टम के लिए जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसलिए अभी हमारी ड्यूटी है कि हम इन सब चीजों को एंश्योर करें। किन सब चीजों को एंश्योर करें? ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हम जितना भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, हम उन्हें वेस्ट ना करें। द डाइवर्सिटी ऑफ आवर लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। हमारी जो डाइवर्सिटी है इस लाइफ पर, मतलब हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारे पास हमारे अलग अलग एनिमल्स हैं, उन सबको हम कंजर्व करके रखें। हम ऐसा नहीं कि हमारी कोई जो हमारी कोई वो है क्या कहते हैं, हमारी कोई प्रजाति, मतलब हमारी कोई एनिमल ऐसा है जो एक्सटिंक्ट या इंडेंजर हो रहा है। हमें सब एनिमल्स को बचा के रखना चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। अब लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लोग आजकल बहुत ज्यादा मॉडरेट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उस डैमेज को भी हमें कम करना पड़ेगा, नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम के इस डैमेज को भी हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कुछ प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? तो क्या है ये प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, केयर करनी चाहिए हमारी अर्थ पर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं। ऐसा नहीं कि आपके आपके पास कोई डॉग या बिल, मतलब हम हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बढ़ानी होगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को नुकसान करके अपने आप को होशियार बता रहे हैं। आपको बिना किसी और का नुकसान करे खुद का फायदा ढूंढना होगा, मतलब ठीक है? हमें अपनी ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऐसी ही बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। कंजर्व द अर्थ विटेलिटी, विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की विटेलिटी और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी और विटेलिटी का मतलब एक जैसा ही होता है, अलग अलग जो टाइप डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग टाइप की जो यहाँ पे चीजें पाई जाती हैं, उन सबको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की खराबी को हमें रोकना होगा, मतलब हमें रिसोर्सेज को बचाना होगा, ठीक है? चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, और पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेंगी, एनवायरनमेंट की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और लोगों से भी कहना होगा कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, ठीक है? एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और नई नई कम्युनिटी बनानी पड़ेंगी, नई नई वो करने पड़ेंगे ताकि हम अपने एनवायरनमेंट की केयर कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाकी मैं आपको हर सब्जेक्ट की, साइंस और एसएससी की, ज्योग्राफी से हिस्ट्री सिविक्स सबकी ऐसी ही वीडियो और बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।